So welcome back. Here we are having another numerical. हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास ऑन द बोर्ड पर हमारे पास एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इसमें क्या दे रखा है, इन फिगर 5.33 यानी कि ये कोई एक फिगर है 5.33 AD इक्वल्स टू DB, यानी कि जो AD है वो DB के बराबर है, यानी कि AD जो है वो DB के बराबर है, यानी कि इक्वल है। एंड एंगल B इज अ राइट एंगल, जो एंगल B है वो राइट एंगल है, यानी ये 90 डिग्री का है। डिटरमाइन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अब हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें देखो, हमें B ये पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, लेकिन ना हमें इसकी वैल्यू पता है और ना ही इसकी वैल्यू पता है। अब आप ये बताइए मुझे, जब AD है, AB में जो लाइन AB है उसमें AD और DB इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो अगर ये A है तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, मतलब आधा आधा है तो A का आधा क्या होगा, यानी हाफ क्या होगा, यानी कि A/2। यानी कि यहां से समझ में आता है हमको ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हम लिखते हैं अभी तक क्लासेस में, AD इज इक्वल्स टू कितना होता है A/2, कितना हो जाएगा A/2 और DB कितना हो जाएगा A/2। अब देखिए, अब पहले तो यहां से और यहां से सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना दे रखा है, AC कितना दे रखा है B, यानी B स्क्वायर इक्वल्स टू AB कितना है A स्क्वायर प्लस BC कितना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर, यानी BC कितना हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। चलिए यहां तक बात हमें समझ में आती है, यानी दिस इज B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब देखिए हमें इसको भी फाइंड आउट करना है, तो हमें अब पता है, चल चुका है कि ये A/2 है भैया और ये भी A/2 है, ठीक है ना। अब हम इस ट्रायंगल में फाइंड आउट करते हैं, इस फाइंड क्या करना है, ये पता है, ये पता है, बट हमको ये नहीं पता है, वी डोंट नो दिस, यानी कि CD नहीं पता है। सो इन ट्रायंगल BCD हाइपोटेन्यूज कितना है CD स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि CD कितना हो जाएगा हमारा पता नहीं है, BD कितना है A/2, चलो इसका लगा दिया स्क्वायर, BC कितना है अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, चलो लगा दो भैया, यानी A स्क्वायर अपॉन 4 प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो CD स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा A स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे पूरे का, प्लस 4B स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर अपॉन 4, जो कि क्या हो जाएगा 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना। CD, अब CD का स्क्वायर हटाएंगे और उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी हमारे पास आ जाएगा 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर अपॉन 4, जिसकी हम वैल्यू हमें अच्छे से पता है कि ये हो जाएगा हमारा 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर अपॉन 2। अब हमें सारी चीजें पता चल चुकी हैं, अब हम फाइंड आउट करते हैं, यानी कि पहले हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा। अब हमें साइन थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा हमारा एक्चुअली क्या है, यहां पर दिया हुआ है,
ठीक है। तो नाउ वी कैन से दैट साइन थीटा जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये दिस अपॉन दिस, सी डी आपका कितना आ चुका है, अंडर रूट ऑफ, पहले आप परपेंडिकुलर लगाइए, यानी a बाई टू, ए अपॉन टू अपॉन अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 2। आप सभी जानते हैं इसका मल्टीप्लाई इससे होता है और इसका इससे, यानी कि a इंटू टू अपॉन अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, a अपॉन अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। नाउ अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा, ठीक है। अब हम कॉस थीटा पे आते हैं। कॉस थीटा सेम, हमें फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता है कितना होता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका, दिस, ठीक है, यानी बेस क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस हमारा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेस हमें दिया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, वी कैन सी इट क्लियरली। सो ये हो जाएगा हमारा ए अपॉन 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। इसको साइन स्क्वायर थीटा हमारे दे रखा है, ए अपॉन इसका स्क्वायर करना है, यानी कि ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करना है, जो कि हमारे पास दे रखा है 2 अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन इसका ये स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस दिस विल बी 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। क्लियर, ये हमारे सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके फर्दर आपका आ जाएगा क्या, ये यहाँ से हम कैरी कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखो एलसीएम आपका हमारा सेम हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो एलसीएम हमारा सेम आएगा। देन यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, यानी कि दिस विल बी अगेन आवर 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 1। यानी कि जो आपका जो ये क्वेश्चन था वो हमारा क्लियर हो चुका है। नाउ आई वुड लाइक टू से समथिंग, इफ यू हैव एनी अदर डाउट you can mention it in the comment section. Like, share and subscribe on our channel and keep watching. Our videos are being uploaded, so just keep watching and keep learning and keep on sharing so that the needy
students can learn from these things. So I'm gonna wrap up this edition. Thank you. Thanks for watching. Thank you.